7 सितंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ गलातियों अध्याय 1 पद संख्या 6 से 12। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते हैं और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ वही दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उनसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उनसे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उनसे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो गया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा करें। यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें सिखाते हैं कि एक सच्चे पड़ोसी होने का मतलब किसी जरूरतमंद के प्रति प्यार और दया दिखाना है, चाहे वे कोई भी हो। यह इस बारे में नहीं है कि कोई कहाँ से हैं, वे कैसे दिखते हैं या उनकी पृष्ठभूमि क्या है। यह एक ऐसा हृदय के बारे में है जो दयालु और मदद करने को तैयार है। यीशु हमें सेवाओं से परे प्रेम करने की चुनौती देते हैं। अच्छे समारी की तरह हमें दया दिखाने के लिए बुलाया गया है, न केवल उन लोगों के प्रति जिन्हें हम जानते हैं या पसंद करते हैं, बल्कि उन सभी के प्रति भी जिनसे हमारा सामना होता है, विशेष रूप से जरूरतमंदों के प्रति।
किसी को पार करके चलना आसान है, जैसे कि याजक और लेवी ने किया था, लेकिन यीशु हमें रुकने, अपने आसपास की पीड़ा को देखने और कार्य करने के लिए कहते हैं। जब हम इस झूठ पर विचार करते हैं, आइए अपने आप से पूछें, हमारे जीवन में कौन लोग हैं जिन्हें हमारी सहायता और करुणा की आवश्यकता है। हम अपने कार्य के माध्यम से दूसरों को ईश्वर का प्रेम दिखाते हुए अच्छे समारी की तरह कैसे बन सकते हैं। हम हमेशा अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए तैयार रहें, जैसे कि यीशु हमें करने के लिए कहते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।